हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप तुम सब लोग ठीक हो, अच्छे से हो, और जो काम यहाँ से दिया जा रहा है इंग्लिश का या दूसरा सब्जेक्ट्स का वो अच्छे से तुम लोग कॉपी में कर रहे हो। ठीक है, तो आज मैं जो चैप्टर लेके एक्चुअली जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है एडवर्ब्स। तो इससे पहले मैं एडवर्ब लेके बहुत कुछ बोली थी, लेकिन आज भी हम इसको लेकर थोड़ा हम लोग जानेंगे, तो रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा और इसके ऊपर एक्सरसाइज भी तुम लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि ये एडवर्ब क्या है। ठीक है, तो एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी बोली थी कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में और ज़्यादातर बोलते हैं, और ज़्यादातर हम लोग को एडजेक्टिव्स और वर्ब के बारे में एडवर्ब के ज़रिए ही पता चलता है। ठीक है, दे टेल अस अबाउट द एक्शंस ऑफ पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब एडवर्ब क्या बोलते हैं, कोई इंसान, कोई जगह, कोई इवेंट, ऑब्जेक्ट, इसके संपर्क कुछ बोला जाता है एडवर्ब के ज़रिए। ठीक है, दे टेल अस हाउ, व्हेन एंड वेयर थिंग्स हैपन। मतलब कोई भी काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है, ये हम लोग को एडवर्ब के ज़रिए पता चलता है। ठीक है, तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, बहुत किस्म का एडवर्ब होता है। जैसे कि पहला वाला जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तो मैं ये सब लेके ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी, इसलिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन ऑलरेडी मैं तुम लोग को लिखा चुकी थी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स क्या है, हाउ द वर्क इज़ डन, मतलब एक काम कैसे होता है, तो वो समझाने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो कोई कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि क्लियरली, ब्यूटीफुली, स्लोली, क्विकली एट्सेट्रा। मतलब कोई भी अगर एडजेक्टिव के साथ ly बैठता है तो वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है, फिर आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या है, व्हेन द एक्शन हैपेंड और विल हैपन। मतलब कोई भी काम वो कब हुआ या फिर कब होने वाला है, तो ये समझाने के लिए जो एडवर्ब यूज़ होता है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे कि लेट, येस्टरडे, टुमारो, टुडे, लॉन्ग अगो, सून, ये सब है एडवर्ब्स ऑफ टाइम का एग्जाम्पल, ये सब वर्ड। अच्छा, फिर है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। मतलब वेयर द एक्शन हैपेंड और विल हैपन। मतलब कोई भी काम या कोई भी एक्शन कहाँ हुआ या फिर कहाँ होने वाला है, वो बोलने के लिए जो सब वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जैसे कि हेयर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, अराउंड, इनसाइड, आउटसाइड एट्सेट्रा। फिर क्या आता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब हाउ ऑफन द एक्शन हैपेंड और विल हैपन। मतलब कितना बार एक काम हुआ है या फिर कितना बार वो काम होने वाला है। ठीक है, तो कितना बार ये समझाने के लिए जो एडवर्ब होता है, जो वर्ड्स होता है, उसको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एवरीडे, ट्वाइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब 5 नंबर देखो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री किसको कहा जाता है, यूज फॉर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यूज फॉर एम्फसाइजिंग और टू ले स्ट्रेस ऑन समथिंग। मतलब कोई चीज़ के ऊपर अगर जोर देके कोई बात बोला जाता है तो उसको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ठीक है, जैसे कि वेरी, क्वाइट, मच, ये सब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का एग्जाम्पल है। मतलब ये सब वर्ड्स यूज़ किया जाता है। फिर है इंटरोगेटिव एडवर्ब। मतलब अगर कोई भी सवाल किया जाता है तो जो वर्ड से हम लोग किसी को कोई सवाल करते हैं तो वो है, ठीक है, मतलब कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कोई काम, तो ऐसे अगर सवाल रहता है तो उसको कहते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो जैसे कि हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम एट्सेट्रा। फिर तो इसके बाद कहाँ आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो तुम लोग को समझ में आ गया होप कि बहुत किस्म का एडवर्ब होता है, वो कौन सा एडवर्ब कहाँ पर कैसे यूज़ होता है। तो अब देखो एक्सरसाइज क्या है, अंडरलाइन द एडवर्ब इन दिस सेंटेंसेस, एक्चुअली फॉलोइंग सेंटेंसेस, एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब्स दे आर। मतलब यहाँ पर बहुत सारा सेंटेंस है, तो
इसमें से कौन सा एडवर्ब है वो तुम लोग को चुन के उसके नीचे अंडरलाइन देना है ऐसे, और उसके पास में लिखना है कि इतना टाइप का, इतना किस्म का एडवर्ब हम पढ़ाए, तो ये कौन सा मतलब पूरा जो सेंटेंस है उसमें से एडवर्ब चूज़ करके उसके नीचे अंडरलाइन करके पास में लिखना है कि वो कौन सा टाइप का एडवर्ब है। ठीक है, तो 1 इज़ डन फॉर यू, एक तुम लोग के लिए, तुम लोग के सुविधा के लिए किया गया है। तो देखो फर्स्ट क्या है, राइट योर नेम नीटली। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडवर्ब है वो है नीटली, हम इसके नीचे अंडरलाइन किया। और ये कौन सा टाइप का एडवर्ब है, मैंने लिखा कि ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस नीचे भी है, तो इसमें से तुम लोग को एडवर्ब ढूंढना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है और पास में लिखना है कि कौन सा टाइप का एडवर्ब है। ठीक है, जैसे कि सेकेंड है डोंट टॉक लाउडली, थर्ड है टॉनी वॉज एब्सेंट येस्टरडे, फोर्थ है वाई हैज़ ही लेफ्ट हिज होमवर्क। ठीक है, फिफ्थ है द सम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी। फिर देखो 6 क्या है, सुनील सिंग्स गजल्स वेल। फिर क्या है 7 आई होप टू सी यू टुमारो। 8 है वी वेर इनसाइड व्हेन द फायर ब्रोक आउट। 9 क्या है यू शुड नेवर टेल लाइज। और 10 क्या है हैंडल द बेबी केयरफुली। तो ये सब सेंटेंस में तुम लोगों को जो लगेगा कि ये एडवर्ब है, जो वर्ड लगेगा उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करना है, करके उसके पास लिखना है कि वो कौन सा टाइप का एडवर्ब है। ठीक है, क्लियर? सो सब ये कॉपी में करना। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है और सब अच्छे से रहना। स्टे वेल ऑल ऑफ यू, थैंक यू।